कभी खरीद के पिया है? बोल रहा है, अगर 90 रुपए बोल रहा है तो मानना पड़ेगा यार, वो इनकी मर्जी। कितने का? ये देखिए कितने का, ये देख कितने का, 90 रुपए का। 90 हो गया शांत। अरे भाई साहब, केजरीवाल का नामो निशान खत्म हो रहा है। केजरीवाल का यहाँ दिल्ली से नामो निशान इसलिए खत्म होगा क्योंकि उन्होंने पूरा ध्यान तरीके से नहीं दिया है दिल्ली के लिए। सोनिया गांधी और क्या नाम है इसका, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ बात समझ रहे हो? तो ऐसे कैसे बोल रहे हो केजरीवाल आ जाएगा? केजरीवाल नहीं आएगा, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। गलत है। ए भाई एक मिनट सुन, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो पहले। ऐसे में जनता को आधी दिल्ली तो साफ कर दिया। कोरोना काल में बोलता है दारू और दवा फ्री कर दिया, अब फिर राजा बकवास कर रहा है। अरे इतने बड़ा मूर्ख आदमी पढ़ा लिखा होके बोलता है, जब प्रधानमंत्री को इसने बोल सकता है कि हमको काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, जिसको काम करना है कोई रोकेगा? हमको अभी ये रोड बनाना है, हम रोड बनाऊंगा। केजरीवाल जी, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट मैन बट यू आर वेरी बैड मैन। इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा काम करने की कोशिश किया था। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। द लोकल न्यूज की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी महा कवरेज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी पॉलिटिकल यात्रा दिल्ली फिलहाल मौजूद है और यहां काफ़ी समाज के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन सी पार्टी की सरकार होगी, यानी कौन जीतेगा दिल्ली। खास पार्टी के वर्कर हैं, अनुशासित नहीं है क्या? जबरदस्ती मतलब उंगली करना या बीच में टांग अड़ाना, या आपकी पार्टी की संस्कृति है क्या? वो हर पार्टी की संस्कृति है, उसमें किसी पार्टी ऐसे होते हैं, हर पार्टी में होता इससे पार्टी को नुकसान होता है। है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता ये पार्टी का फायदा कम, नुकसान ज्यादा करते हैं। है। हाँ, सभी पार्टियों में होता है, मैं कहता रहा हूँ आपको। आप के घर में जो बिजली का बिल आता है कितनी यूनिट आती है? सर, मेरे घर का बिजली का बिल कितना यूनिट आता है वो मेरे को पता है, तकरीबन 300। मतलब फायदा होता है फ्री में? को नहीं होता क्योंकि मैं बिल देता हूँ। अच्छा, आप फिर एसी वेसी चलाते हैं, ज्यादा बिजली यूज करते हैं तो देते हैं। हाँ, और मैं तब घर में महिलाएं जो हैं, देखो आज मैं बात करूंगा न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल। आपकी सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, हाँ, ठीक है? सवाल के जवाब आपको भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़ेंगे। फ्री की जो योजनाओं पे आप 2 दिन पहले हमारे साथ डिबेट में कटाक्ष कर रहे थे, तो क्या लगता है कि आपके घर में उन फ्री की योजनाओं का प्रयोग होता है या नहीं होता? सर, फ्री की योजनाओं का प्रयोग होता है, लेकिन हम उसको पे करते हैं। सुन लीजिए कैसे करते हैं। कहते हैं फ्री पानी दे रहे हैं। ये तो पब्लिक कर ही रही है, टैक्स दे रही है, तभी। नहीं सर, हम बिल पे कर रहे हैं। हम बिल पे कर रहे हैं। ये कहते हैं 200 लीटर हम पानी फ्री दे रहे हैं। ठीक है, आप फ्री दे रहे हैं। ठीक है, आप फ्री दे रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई, सुन तो लो यार। जो मैं पानी पी रहा हूँ, जो मैं पानी पी रहा हूँ, जो मैं पानी पी रहा हूँ, वो मैं बाजार से खरीद के पी रहा हूँ, उसके पैसे दे रहा हूँ। ठीक है ना? 1 जार 90 रुपए का आता है। 20 लीटर भाई साहब वाला नहीं पीता मैं। हाँ, एमसीडी यानी दिल्ली सरकार वाला पानी नहीं पीते। बिस्लरी का भी है बेटा। कौन सा वैरायटी आता है 90 रुपए का? 30 रुपए का सबसे अच्छा बेटा, पानी बिस्लरी की बात कर रहा हूँ। 90 रुपए अरे प्लांट का बेटा, प्लांट का पानी नहीं पीता। यहाँ आ जाइए आप। वही बात हो गई, बिस्लरी आता है। वही बात हो गई आपकी। नहीं, कौन सी बात हो गई? कौन सी ब्रांड का पी रहा पानी? पहले खरीद खरीदता जब हूँ, तूने पीना ही 20 रुपए वाला है। रोज खरीद रहा हूँ 90 रुपए का। अरे बिस्लरी आता है। चुप रहे बेटा, चुप रहे। नहीं पीता मत बोल। नहीं, आपको पता है, बस नहीं पता आपको। भैया रुक जाओ। कभी खरीद के पिया है? बोल रहा है, अगर 90 रुपए बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। यार, वो इनकी मर्जी। कितने का? ये देखिए कितने का, ये देख कितने का, 90 रुपए का। 90 रुपए का। 90 हो गया शांत। कोई बात और नहीं। वो मर्जी आपकी, आपके एरिया में वो इससे भी महंगा आता है। अब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे आप, अरे भैया दूसरी कंपनी का भी तो पीते हो, मर्जी है। आप इन पे कंपनी के लिए तो प्रेशराइज नहीं कर अरे 20 सकते। रुपए वाला पानी पे खरीद के लाता ही है। चलिए, जो भी है, मतलब कारण क्या है कि आप बोतल का पानी पीते हैं? सर, साफ पानी आता है जो हम वो पानी पियेंगे। मोदी का बात। वो पानी साफ आता है जो हम पानी पियेंगे।
बताइए आप। और जो कहते हैं बिजली का बिल फ्री, बिजली का बिल मकान मालिक को फ्री है, किराएदार को नहीं है। ये तो बात है। किराएदार बिजली का बिल देता है, डबल देता है। बिल्कुल। और उसका बिल चलिए, इसमें मतलब सरकार की तो कोई गलती नहीं है। आप किराए पे रहेंगे तो वो तो किराएदार के, किराएदार मकान मत मालिक, दे दो। मकान किराएदार मालिक को क्या दे से रहे आप हो? मत लो। किराए नहीं, क्यों क्यों क्यों? तो आप मकान बोल मालिक सकते हो आपका फ्री है तो आप मेरे से पैसे क्यों ले रहे हो? सर वही तो बात है, उसने अगर 10 अपने कमरे बनाए हुए हैं ना, कमरों की बात कर रहा हूँ, तो 10 कमरों में 200 यूनिट से ज्यादा तो वैसे ही आ जाएगा, है ना? तो भाई वो तो पे करना पड़ेगा। हाँ पे करना पड़ेगा, तो उसका तो फ्री हो गया ना, उसका तो 200 यूनिट भी फ्री हो गया। उससे वो ऊपर कह रहे नहीं हैं हो कि 201 अगर आती है तो बाकी 200 का देना पड़ेगा। गया। सर एक काम करो ना फिर, हर बेटा सुन ले, चलिए ये बताइए, जो स्वामी जी कह रहे थे कि अभी बीजेपी पार्टी जो है हल्के में काम कर रही है, उनको मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो केजरीवाल जीत जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं तो वो केजरीवाल ने खुद हारने के काम कर रहे हैं, जीतने के क्या काम किए बताइए? शराब घोटाले में गए थे, ये कौन सा अच्छा काम था? कहते हैं शराब तो पूरा देश की इकोनॉमी चला रही है, रेवेन्यू बढ़ा रही है, लेकिन कोई सरकार एक पे एक फ्री ये आप लगातार कह रहे हैं, 2-4 चीजें जो आपकी हैं, काला पानी, मीठा पानी, जो भी आप बता रहे हो, आज कुछ नया बताइए। नया भाई साहब क्या बताऊं, इन्होंने बोला कि हमने पुरुषों के लिए बस फ्री कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके कार्यकर्ता पब्लिक में नहीं जा रहे। आप हो बीजेपी के कार्यकर्ता, आप हर दिन चांदनी यहाँ आ जाते हो सीपी, आप फील्ड में जाके बातें जब तक नहीं बताओगे तब तक बीजेपी की सरकार कैसे आएगी? भाई साहब फील्ड में सबको पता है, या ड्यूटी यहीं की लगी है? भाई साहब हम पेड नहीं है, अच्छा, हम पेड नहीं। मैंने पेड नहीं कहा आपको। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? मतलब पार्टी ड्यूटी लगाती है कि आप ये एरिया आपको संभालना। हम पार्टी के नहीं है। अच्छा, मेरा एक बात बताइए, मेरा वोट चांदनी चौक, मैं यहाँ क्या करूंगा? कई बार प्रभारी के तौर पे दूसरे भाई एरिया साहब में इतनी भेज दिया औकात जाता है। नहीं है जो हम प्रभारी बने। चुनाव प्रचार नहीं भाई साहब नहीं। इलेक्शन में तो नेता को पता नहीं कितने 100 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है, हवाई जहाज में घूमना पड़ता है। जब हमें ऐसा, नाम क्या है आपका? संदीप वशिष्ठ, वशिष्ठ साहब। कहाँ, कौन सी विधानसभा है आपकी? मेरी चांदनी चौक। चांदनी चौक में सीपी का एरिया भी आता है? नहीं आता, ये नई दिल्ली विधानसभा आता है। ठीक ठीक। ये अरविंद केजरीवाल का हाँ, ये अरविंद केजरीवाल का। तो क्या लगता है? एक बात देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, ये जो डिबेट चल रही है ना, कुछ समय पहले बंद हो गई थी। वो क्यों? क्यों हो गई थी उसका भी कारण बता देता हूँ। ये विधानसभा, लोगों ने बात करना बंद कर दिया? नहीं लोगों ने बात करना नहीं करा, यहाँ पे हमारे पुलिस वाले भाइयों को केजरीवाल की सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि मेरे को यहाँ से गाली पड़ती हैं, यहाँ पे डिबेट ना हो। नहीं, पुलिस जो है वो केंद्र सरकार की है सर वो मोदी सरकार की है। और वो हाँ, स्टेट केंद्र जो सरकार है की मान लिया मैंने, दिल्ली स्टेट, लेकिन पहले सीएम कौन था यहाँ का? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल साहब। तो यहाँ के वो तो खुद रोते हैं कि पुलिस को जो है दिल्ली सरकार के अधीन कीजिए। उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी किए। कांग्रेस तो पुलिस, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब पुलिस केजरीवाल के इशारे पे चलती है? भाजपा ने कभी, सर, आप पहले बात, सुनिए, लॉजिकल बात पहले बात कीजिए। सुनिए। अब आपने पुलिस पे ही बात करी है, शांति रखिए। आपने कहा कि पुलिस उनकी बात मानती है। भाजपा ने कभी भी लेकिन ये नहीं बोला था कि केंद्र के अधीन पुलिस आती है। अगर पुलिस भाजपा के किसी कार्यकर्ता को अगर वो अंदर करते थे किसी भी कारण से धरने प्रदर्शन में, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस की पुलिस थी। कभी बोला? शायद नहीं बोला ना। तो केजरीवाल के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? पुलिस के दिल्ली की है, सेंटर की है। कोई भी कांड होता है, कोई भी कांड होता है, केंद्र के अधीन है पुलिस। आपने कहा कि केजरीवाल के अधीन है, क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, उनके इंस्ट्रक्शन मानती नहीं है। और अब वही है जो हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। तो मतलब लोकतंत्र का क्या कहना चाहिए? लॉजिक आपकी बात में नहीं मिला। देखो, पुलिस केंद्र सरकार उनको की ये है, पता है, आप कह रहे हो उसने इंस्ट्रक्शन दिए, ये बात कैसी हुई भैया? वो यहाँ के एमएलए भी हैं, ये भी। So what? दिल्ली के अस्पताल के पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उस लिहाज से काम करेगी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली के हैं, एम्स सेंटर का है। बात में दम नहीं है वशिष्ठ साहब। एक सवाल करूं? कुछ और? अरे पहले इसका ले लो। चलिए, ये बताइए कि कितनी मेहनत चल रही है आप लोगों की, कितना कुछ सीटों पर आप जीत पाएंगे? सर क्या कुछ? से 45-50 का रेशो रहेगा इस बार। कितना कम बोल रहे हो? कोई बात नहीं। 70 बोल दो। क्या हुआ? केजरीवाल के हिसाब से जैसे बोलते हैं 70 के 70, हम केजरीवाल की तरह तो झूठे नहीं भाई हैं। साहब ऐसे बात सुनो, झूठे उठे की बात नहीं।
अरे भाई साहब, केजरीवाल का नामो निशान खत्म हो रहा है। केजरीवाल का यहाँ दिल्ली से नामो निशान इसलिए खत्म होगा क्योंकि उन्होंने पूरा ध्यान तरीके से नहीं दिया है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए जिस हिसाब से लोकपाल बिल के लिए उन्होंने बात करके आया था यहाँ पर, उस हिसाब से काम नहीं किया। शीला दीक्षित को इतना भर भर के गाली दिया कि नहीं दिया? गठबंधन क्यों किया? बच्चे का कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, तरह तरह की बात है। लेकिन भाई एक बात सुन लो, ऐसे नहीं होगा। नियम और कानून से हिंदुस्तान चलता है। और मैं एक बात और बता दूं केजरीवाल को, केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व, इनको अभी नहीं, रिमोट इनके हाथ में है, वही सोनिया गांधी है। और क्या नाम है इसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बात समझ रहे हो? तो ऐसे कैसे बोल रहे हो केजरीवाल आ जाएगा? केजरीवाल नहीं आएगा। अगर केजरीवाल आना होता ना तो ये जेल नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जिस दिन हम भ्रष्ट साबित होंगे तो हमको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। गलत है। ए भाई चुप, एक मिनट सुन, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो पहले। केजरीवाल जी जब इस्तीफा दिए तो अपना मन से दिए हैं, अपना मन से दिए हैं। नहीं पता तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन और अप्लाई, क्योंकि तुम्हारा कोई दस्तखत नहीं होगा। तब ऐसे उनके साथ में घटना घटी, प्रेशर किया गया कि भाई तुम क्या हो, करप्ट हो, किसको बोलते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो। क्योंकि तुम मुख्यमंत्री बन गया तो कुर्सी का मजा ले लिया, 1 by 1 दारू फ्री कर दिया, दूध 1 by 1 क्यों नहीं किया? तो भाई ऐसे में जनता को आधी दिल्ली तो साफ कर दिया। कोरोना काल में बोलता है दारू और दवा फ्री कर दिया, और फिर मजा सुन, बकवास कर रहा है, बाद में बोल रहा है कि भाई मैंने तो गलती से बोल दिया दारू। अरे बोल तो दिया दारू, लेकिन उसने दारू फ्री कर दी ना। फिर कहने के बाद मैं तो बोल रहा हूँ कि देख भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुन, बीच में केजरीवाल के लिए आपकी सुनेंगे आप? क्योंकि बीच में टांग अड़ा रहा है। टांग नहीं अड़ाने का, क्योंकि नियम और कानून के अनुसार आपने लोकपाल बिल के बारे में एक भी चर्चा नहीं की। आखिर वो चर्चा क्यों नहीं की? अन्ना हजारे का नाम बर्बाद करने में तुमने कोई कमी की क्या? कोई कमी नहीं की। इसलिए मैं बोलता हूँ केजरीवाल इज वेरी बैड मैन। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। कितने बार तुम धोखा दोगे, कितने बार ड्रामा करोगे? कुर्सी छोड़ दिया। अरे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो तो सोच लिया कि अरे इसे कुर्सी छोड़ दिया है, बड़ा सत्ती सावित्री आदमी है। अरे इतने बड़ा मूर्ख आदमी पढ़ा लिखा होके बोलता है। जब प्रधानमंत्री को इसने बोल सकता है कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। अरे भाई जिसको काम करना है कोई रोकेगा? हमको अभी ये रोड बनाना है, हम रोड बनाऊंगा, प्रशासन का लूंगा, तरह तरह का समस्या का समाधान करूंगा। हम किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा कि भाई ये सीनियर आदमी, कह रहे हैं बीजेपी काम नहीं करनी दे रही है। वही तो बोल रहा हूँ कि ये किसी के ऊपर क्यों लगा रहे हो कि मोदी सरकार हमको काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई तुम्हारा हाथ रोका है क्या? तुम्हारी पावर सीज किया है क्या? दारू पीने, दारू पिलाने और 1 by 1 फ्री करने के लिए मोदी सरकार से पूछा था क्या? तो कहने का मतलब जो चीजें होती है वो तरीके का होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि जो होता है बस खाली झूठ बोल दो। भाई साहब केजरीवाल जी, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट मैन बट यू आर वेरी बैड मैन। इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा काम करने की कोशिश किया था, जब से गठबंधन आया ना, क्या नाम है इसका, कांग्रेस, उस दिन से ये आदमी ठीक नहीं लगा। क्योंकि इसने बोला था, भर भर ट्रैक्टर भर भर के गाली देता था शीला दीक्षित को कि मैं इनको जेल में करा दूंगा, ये करूंगा।
स्वर्ग को सिधार गई शीला दीक्षित। अब तो इंडिया में नहीं है ना, धरती पे ही नहीं। मैंने स्वर्ग में है ना जी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ उनका जो किया कराया था, कांग्रेस अच्छा चल रही थी कि नहीं चल रही थी दिल्ली में? तो तुम तो आए थे एक नायक पिक्चर का अनिल कपूर बन के, अब उसमें क्या किया? दारू फ्री कर दिया, आधी दिल्ली साफ कर दिया तूने। गलत बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ? तो यही सारी बातें हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल आतिशी मार लेना, आतिशी मार लेना। जल बोर्ड में, जल बोर्ड का क्या थी, जल बोर्ड का वो कार्य, मतलब उनका एक पद था, तो आतिशी मार लेना ने वहाँ धरना पर पहुँच गई है। शिक्षा मंत्री भी थी आती। हाँ, वो शिक्षा मंत्री भी थी। तो कहने का मतलब पावर तो उन लोगों के पास बहुत होता है। मनीष सिसोदिया इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, अब उनको फंसा दिया शिक्षा मंत्री देके और दारू मंत्री देके। तो भाई बीजेपी ने फंसाया, वो कह रहे हैं। भाई साहब, बीजेपी ने इनकी ऐसी तैसी कर दी। अब बीजेपी ऐसी तैसी कर दी है कि बाबू अब बचने वाले नहीं हो। अखिलेश यादव का भी धमकी है, अखिलेश यादव को भी धमकी इसलिए कि वो भी बहुत बड़े उछल रहे हैं। और अभी तो दिल्ली की बारी है, अब दिल्ली में आ रहे हैं बाबा योगीनाथ आदित्य, और अब यहीं पर करेंगे वो राज। अब बोलते हैं लोग कि भाजपा का कोई नेता करो चुनाव, तब हम देंगे वोट। तो मुख्यमंत्री हिमांशु द्विवेदी जी को बना देते हैं, और नहीं तो एक हमारी जो अभी स्मृति ईरानी, हाँ, तो तरह तरह के हैं नेता। बीजेपी में बहुत नेता हैं, पूछना मत। और मैं बताऊं, दिल्ली में लेकिन बनाएंगे वो कौन? जनता कह रही है कि दिल्ली में चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है दिल्ली में उनके पास। अरे दो नाम तो मैं बता रहा हूँ, कानों से सुनो। दो नेता तो बता दिया। दिल्ली के बताइए। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ना हूँ मैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी मोदी से चलता है। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। तो कहने का मतलब कि मोदी जी बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, और जहाँ भी डिसीजन लेते हैं बहुत अच्छे लेते हैं, उनको कोई काटने वाला नहीं है। और ये जो केजरीवाल जी हैं, ये नोटंकीबाज नंबर 1, क्योंकि ऐसे आदमी को इंडिया के बंदे नहीं, हिंदुस्तान के बंदे, भारत माता की जय बोलते हुए मैं विराम करता हूँ अपने वाणी को, क्योंकि अब केजरीवाल आने वाला नहीं है भाई। चाहे कान खोल के सुन लो, कुछ भी कर लो, कितना दम लगा लो, मैं जो बोलता हूँ। और फिर एक बार चैनल पे आऊँगा चुनाव के खत्म होने के बाद, और ये चुनाव हराने में इनको कोई कमी नहीं करूँगा मैं केजरीवाल को। जय महाकाल। आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार मिश्रा नाम है मेरा। आप तो अरविंद को हरा रहे हैं। एक राशि दूसरे राशि से टक्कर लेता है कब? एक राशि दूसरे राशि से टक्कर तो अरविंद का दुश्मन अरविंद है, इसलिए गलत राह पर मत चलो। सूर्य पूरब से उगती है तो पूरब से ही उगेगी। और मैं विराम करता हूँ बात को, बात समझ रहे हैं?